हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास में एटीट्यूड देख रहे थे, फिर हमें क्लास बीच में एब्रप्टली बंद करनी पड़ी थी। हमने आपको बोला था आपको एटीट्यूड आपके 4th यूनिट में है। तो एटीट्यूड की स्टार्टिंग हमने की थी कि क्या होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखने के प्रति हमारा नज़रिया। इन इंग्लिश द व्यू वी सी समथिंग। ठीक है, अब वो पर्टिकुलर चीज़ कोई भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, या कोई घटना भी हो सकती है। उसके प्रति हमारे मन में क्या विचार हैं, क्या इमोशन है, या क्या बिलीव्स यानी विश्वास है, वो हमारे एटीट्यूड बताता है कि किसी चीज़ के प्रति हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसके प्रति अपने मन में क्या भाव या इमोशन रखते हैं, या वो चीज़ हमारे सामने आने पे हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो ये हमारे एटीट्यूड को बताता है। ठीक है, तो अब हमारे मन में बहुत सारी चीज़ों के प्रति अलग अलग तरह के विचार आते हैं। यही विचार हमें हमारा नज़रिया बनते हैं। तो ये एटीट्यूड होता है किसी चीज़ को देखने के प्रति हमारा नज़रिया। अब ये चीज़ आती कैसे है, नज़रिया कहाँ से आता है? तो हमारे मन में बहुत सारे मूल्य होते हैं या सिद्धांत होते हैं कि कुछ चीज़ों को हम बहुत अच्छा समझते हैं या कुछ चीज़ों को अच्छा नहीं समझते हैं, और कुछ चीज़ों के प्रति हमारा मतलब ऐसे कोई इनडिफरेंट रहते हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो यही जो नज़रिया है चीज़ों के प्रति, और ये नज़रिया आता है हमारे मन में या दिमाग में, हमारे दिमाग में जो मूल्य हैं, जो स्थापित सिद्धांत हैं, वही हमारे नज़रिया को बनाते हैं। तो इन इंग्लिश यू कैन से कि एटीट्यूड इज़ नथिंग बट द सम टोटल ऑफ योर वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल। हिंदी में आपके मूल्य और आपके सिद्धांत से आपके मन में कुछ विचार हमेशा के लिए बन जाते हैं, और वही आपका नज़रिया होता है। अब दूसरी चीज़ जो एटीट्यूड होता है, ये एडॉप्ट किया जाता है। फाइन, एडॉप्ट किया जाता है मतलब ये बाय बर्थ नहीं होता है, बल्कि ये आप लाइफ के अनुभव से, एक्सपीरियंस से इसको अर्न करते हो या लर्न करते हो। ठीक है, हाँ। नाउ तो इसके बारे में बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, कभी पूछा जाता है कि एटीट्यूड बाय बर्थ नहीं होता है, इट इज़ एडॉप्टेड। एडॉप्ट किया जाता है कहाँ से? आप लाइफ एक्सपीरियंस से इस चीज़ को अनुभव करते हो। अभी बताएंगे कैसे आप सीखते हो। दूसरा, इट इज़ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी विषय परक होता है, मतलब हर व्यक्ति का इसमें व्यक्ति की इम्पोर्टेंस होती है। हमने कहा ये सब्जेक्टिव है, विषय परक है, मतलब इसमें पर्सन की इम्पोर्टेंस है। लाइक दो अलग अलग पर्सन हैं और एक सामने मूवी चल रही है कोई पर्टिकुलर, तो एक पर्सन होगा उस मूवी के प्रति उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा रहेगा कि इसमें जो भी इशू उठाया गया है करप्शन को लेके, कि हाँ ये बहुत अच्छी मूवी है क्योंकि करप्शन आज के समय में इतना फैला हुआ है और हमें हार्म कर रहा है, हमारे डेवलपमेंट को रोक रहा है, तो इट इज़ अ गुड मूवी। तो उस पर्सन का चूँकि एटीट्यूड है वो करप्शन को ख़राब मानता है, तो उस मूवी के प्रति उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा कि नहीं ये मूवी अच्छी है और इसमें अच्छा इशू उठाया है। वहीं दूसरा पर्सन है, उसका एटीट्यूड है कि वो करप्शन को ख़राब नहीं मानता, वो कहता कि नहीं करप्शन से कुछ नहीं होता है, करप्शन से अच्छा है हम तो रिश्वत दे के पैसे कमाते हैं, हमारे पास तो रिचनेस आती है, तो उसकी नज़र में करप्शन ख़राब नहीं है। तो बोलेगा कि क्या है ये मूवी में करप्शन दिखा रहे हैं, कुछ ये मूवी का कोई मतलब नहीं था बनाने का, कोई वैल्यू नहीं है इस मूवी की, करप्शन से क्या होता, करप्शन तो हर तरफ फैला है, कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि अलग अलग पर्सन्स इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं, लोगों का नज़रिया चूँकि अलग होता है तो सब्जेक्टिव है। इसमें जिस चीज़ के प्रति नज़रिया है, जैसे कोई मूवी है तो वो चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो चीज़ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाती, या पर्सन इम्पॉर्टेंट है कि जो जो पर्सन है वो इम्पॉर्टेंट है कि उसका नज़रिया अलग अलग होता है चीज़ों को लेके। नेक्स्ट कहा जाता है कि इट इज़ अ व्यू। ठीक है, तो हमने बता दिया व्यू होता है किसी चीज़ को देखने का आपका नज़रिया। अब आपको एक और एग्जाम्पल इसको लेके सोच सकते हैं, जैसे किसी के सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, अब सर दर्द एक चीज़ है,
एक कॉमन है, 4 लोग हैं, 4 लोगों को सर दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सर दर्द एक कोई घटना हो रही है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब हमने बोला किसी चीज़ के प्रति नज़रिया, वो चीज़ घटना भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, या कोई वस्तु भी हो सकती है। तो सर दर्द यहाँ पे एक चीज़ हो गई जिसके प्रति 4 अलग अलग लोगों का अलग अलग एटीट्यूड होगा। कोई कहेगा कि सर में दर्द हो रहा है, मुझे तो दवाई खानी चाहिए, कोई बात नहीं, मैं दवाई खा के सो जाता हूँ। दूसरे पर्सन का उसका एटीट्यूड का क्या होगा, अरे यार ये सर दर्द क्यों हो गया, इसने तो मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया, इस सर दर्द की वजह से मेरा कोई काम नहीं हो पाया। और तीसरा पर्सन होगा, वो बोलेगा कोई बात नहीं, सर दर्द हो जाता है, मुझे ज़्यादा काम कर लिया होगा और मैंने रेस्ट नहीं किया होगा, पानी नहीं पिया होगा, तो मुझे सर दर्द पर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो आप देखो अलग अलग लोग सर दर्द के प्रति अलग अलग व्यू रख रहे हैं और अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ये होता है नज़रिया, इसमें पर्सन इम्पॉर्टेंट रहता है जिसका नज़रिया देखा जाता है, ठीक है। अब कहा जाता है कि जो आपका एटीट्यूड रहता है ये आपके कैरेक्टर को बनाता है, मतलब आपका व्यक्तित्व क्या है ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। कैरेक्टर तो हमें पता है, जैसे हम कहते हैं कैरेक्टर सेज हु आर यू, आपका कैरेक्टर हम बोलते हैं ना लोगों को कि कैरेक्टर से पता चलता आप कौन हो, कि यार वो बहुत अच्छा ऑनेस्ट पर्सन है, बहुत अच्छा है, एक वो जेन्युइन पर्सन है, ये हम उसके बारे में, उसका कैरेक्टर है, उसकी पर्सनालिटी की ही इज़ अ वेरी जेन्युइन एंड वेरी गुड पर्सन। पर एटीट्यूड सेज कि वाई ही इज़ अ गुड पर्सन, क्योंकि वो चीज़ों को देखने का नज़रिया उसका सही है, वो सही इंसान है, इसीलिए वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है, सच्चा इंसान है। तो एटीट्यूड बताता है कि आप जो हो वो क्यों हो। हम किसी को कहते हैं कि वो बहुत गुस्सैल है, वो ही इज़ नॉट ए गुड पर्सन, बहुत गुस्सैल है, बिना बातों पे वो चिढ़ता है, पर उसके पीछे का कारण क्या है, वो उसके एटीट्यूड हैं जिस वजह से वो गुस्सैल बना। तो ये है कि आपका कैरेक्टर आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन आपका एटीट्यूड करता है, और यही एटीट्यूड है जो आपका, इसके बारे में भी कहा जाता है कि एटीट्यूड आपका फ़िलॉसफिकल साइड बताता है। फ़िलॉसफिकल साइड यानी दर्शन, आपने बीएड में पढ़ा होगा, दर्शन यानी वही चीज़ लोगों को या चीज़ों को देखने के प्रति आपका नज़रिया। अब कुछ और चीज़ें जो एटीट्यूड के साथ जुड़ी हुई हैं कि एटीट्यूड को कई बार कहा जाता है कि आपके पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। पैटर्न ऑफ बिहेवियर मतलब कि आपका व्यवहार करने का तरीका, और यह पैटर्न ऑफ बिहेवियर आपका फिक्स रहता है। यह आप किसी चीज़ के प्रति क्या सोचते हो, कैसे बिहेव करते हो, यह आपका पूर्व निर्धारित है। आपके एटीट्यूड उस पूर्व निर्धारणा को बना देते हैं कि एक खास चीज़, कभी कभी होता है ना, एक खास पर्सन को देख के आपको गुस्सा आता है, क्यों, क्योंकि आपका एटीट्यूड कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसका आपका मन में उसके प्रति एटीट्यूड बन गया कि अरे अरे आज ये मेरे सामने नहीं आना चाहिए। तो ये पैटर्न बिहेवियर, आप हर बार जब वो सामने आएगा तो आप उसी प्रकार से बिहेव करोगे कि आप उससे दूर जाओगे या उससे भागने की कोशिश करोगे, बिकॉज यू डोंट लाइक दैट पर्सन। तो जो एटीट्यूड रहता है ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, और इसी को कहा जाता है ये माइंड की एक स्टेट है, रेडीनेस स्टेट। रेडीनेस मतलब रेडी है आपका मन, एक खास चीज़, खास वस्तु या खास व्यक्ति के प्रति आप एक खास प्रकार से व्यवहार करोगे, मतलब आपकी रेडीनेस रहती है आपके माइंड की, ठीक है। अब आपके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ही आप व्यवहार करते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ के प्रति जो हमारे, हमने बोला व्यवहार आ रहे हैं, आप लोगों के प्रति आपके जो विचार हैं, जो आपके भाव हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये हमने बोला अर्न होते या आप लर्न करते हो उसको। आप लाइफ जब लीड करते हो, कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस उससे होते हैं, उससे आप अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आप में डेवलप होता है आपका एटीट्यूड। कोई बच्चा है, उसकी अपब्रिंगिंग क्या है, वह किस परिवेश में पला है, उसके अकॉर्डिंग उसके एटीट्यूड बन जाते हैं। अलग अलग फैमिली, अलग अलग सोसाइटी में चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो अगर पेरेंट्स से बचपन से वो देख रहे हैं कि पेरेंट्स किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, उनके प्रति उनका नज़रिया कि नहीं ये अच्छी चीज़ नहीं है, लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा देर घूमना नहीं चाहिए, आजू बाजू सोसाइटी में उनको यही माना जाता है, तो बचपन से उनके मन में एटीट्यूड बन जाएगा कि नहीं गर्ल्स हैं तो आप रात में घर से बाहर नहीं निकलो, ज़्यादा देर बाहर घूमो फिरो नहीं। तो ये चीज़ें हैं कि अपब्रिंगिंग, आप जहाँ रहते हो, जो अनुभव करते हो, आपके आजू बाजू का जो कल्चर है, वो आपके एटीट्यूड को फॉर्म करने में बहुत
बड़ी भूमिका निभाता है। देन एटीट्यूड के बारे में कहा जाता है कि एंड्योरिंग होते हैं। एंड्योरिंग यानी हिंदी में लंबे समय तक चलते हैं। लंबे समय तक चलते हैं मतलब एक बार आपका एटीट्यूड बन गया तो वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होता। ये नहीं है कि एटीट्यूड कभी भी बदला नहीं जा सकता, एटीट्यूड बदल सकते हैं, पर यह बहुत समय तक एंड्योरिंग होते हैं, मतलब ईजिली उनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये रिलेटिवली परमानेंट होते हैं। परमानेंट की जगह रिलेटिवली परमानेंट, मतलब सापेक्षिक रूप से अगर बाद में कुछ अलग प्रकार के अनुभव होते हैं तो उनके एटीट्यूड बदले भी जाते हैं, पर जनरली ये बहुत ईजिली नहीं बदलते। जैसे एक बच्चा बचपन से मैथ्स से नफ़रत कर रहा है, उसको मैथ्स पसंद नहीं करता, उसको कुछ ऐसे अनुभव हुए, मैथ्स के टीचर ने उसको खूब डांटा मारा, उसको मैथ्स नहीं बनता था, पनिशमेंट मिला, तो मैथ्स से उसके मन में एक डर आ गया। अब उसका एटीट्यूड बन गया कि नो, आई डोंट वांट टू ऑप्ट मैथ्स एज अ सब्जेक्ट इन 11th। तो अब ये उसका चेंज नहीं होगा। अगर पर बहुत सालों बाद बहुत बार उसका ये अनुभव होगा कि नहीं, मैथ्स का उसका कोई बहुत अच्छा टीचर मिला जिसने उसके मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, उसके मन से मैथ्स का डर निकाला, तो हो सकता है उसका एटीट्यूड चेंज भी हो जाए। पर यूजुअली एटीट्यूड्स को रिलेटिवली परमानेंट कहते हैं, मतलब ये ज़्यादा परमानेंट नहीं होते हैं। देन एटीट्यूड को हमने बोला 3 तरह के एटीट्यूड होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और अनसर्टेन। पॉजिटिव यानी किसी चीज़ को जब प्रति उसके प्रति पॉजिटिव बिहेवियर करता है, उसको पसंद करता है, किसी चीज़ के प्रति अच्छा सोचता है तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। नेगेटिव जब वो किसी चीज़ को पसंद नहीं करता है तो वो नेगेटिव एटीट्यूड में जाता है। और अनसर्टेन मतलब उसका कहता है ठीक है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छा है या बुरा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के एटीट्यूड होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड, या एटीट्यूड को हिंदी में कहते हैं अभिवृत्ति के कारक या घटक, या इसी को एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड भी कहा जाता है, या एस्पेक्ट यानी पक्ष। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कॉम्पोनेंट जो होते हैं, या तो कॉम्पोनेंट कह लीजिए या एस्पेक्ट कह लीजिए, हिंदी में कारक कह लीजिए या पक्ष, 3 पक्ष होते हैं इसके एटीट्यूड्स के। पहला कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा बिहेवियर। अब पहला जो कंपोनेंट है एटीट्यूड का कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब रिलेटेड, तो हमने बोला दिमाग, हमारे मन से संबंधित, जो दिमाग से संबंधित पक्ष है एटीट्यूड का वो है कॉग्निटिव एस्पेक्ट। दूसरा अफेक्टिव मतलब हमारे भाव से संबंधित, ठीक है। और तीसरा है बिहेवियर, मतलब हम जिस प्रकार से बिहेव करते हैं, व्यवहार से संबंधित पक्ष। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। कॉग्निटिव में हम कहते हैं संज्ञान में सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर चीज़, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं एक स्नेक, सांप। अब सांप से रिलेटेड हमने बोला 3 पक्ष हैं हमारे एटीट्यूड डेवलप होने के। कॉग्निटिव, तो सबसे पहले कॉग्निटिव पक्ष में इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आती है, ठीक है, बिलीव्स बनते हैं, मूल्य बनते हैं। कहाँ बनते हैं? कॉग्निटिव लेवल पे दिमाग में हमारे किसी चीज़ को लेके मूल्य बनते हैं, विश्वास बनते हैं, जिसको हम कहते हैं बिलीव्स या वैल्यूज़। तो जब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन के द्वारा हमारे दिमाग में उसकी एक छवि बन जाती है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट। जैसे सांप, अब सांप के बारे में हमने लोगों से सुना कि सांप बहुत जहरीला होता है, ख़तरनाक होता है, सांप काट दे तो बचा नहीं जाता, इसका जहर शरीर में फैल जाता। तो हमारे कॉग्निटिव लेवल पे सांप की एक हमारी इमेज बन गई कि इट्स अ डेंजरस रेप्टाइल, ठीक है, कि ये डेंजरस टाइप की कोई चीज़ है, जानवर तो नहीं कहेंगे, रेप्टाइल है, जो इंसान की लाइफ के लिए घातक होता है। तो ये हमारा कॉग्निटिव लेवल पे हमारे उसके विश्वास बन गए, बिलीव्स बन गए सांप को लेके। नाउ अब सेकंड पक्ष आया अफेक्टिव, यानी भाव से संबंधित। अब जैसे ही सांप के बारे में बात होगी या हमें कहीं सांप दिखेगा तो हम भाव क्या, हमारे मन में फीलिंग क्या आएगी, हम डरेंगे, डर हमारे अंदर सांप से, घबराएंगे, डरेंगे। तो ये अफेक्टिव डोमेन है जो हमारी फीलिंग बताता है, ठीक है। संज्ञान हमारे मन के विश्वास बताता है कि हमारे दिमाग में क्या है सांप को लेके, और अफेक्टिव डोमेन बताता है हमारे मन की फीलिंग कि सांप सामने आएगा तो हम डरेंगे। और लास्ट इसका जो कंपोनेंट हो गया वो है बिहेवियर। अब सांप के हमारे मन में एटीट्यूड कॉग्निटिव में है कि वो जहरीला है, अफेक्टिव में जैसे ही सांप आया तो हम डरेंगे, और बिहेवियर अब हमारा क्या हो जाएगा कि हम दूर भागेंगे, जहाँ सांप है हम उस जगह नहीं जाएंगे, पीछे हटेंगे, सांप से दूर भागेंगे। तो बिहेवियर हम डर के मारे पीछे भागेंगे। तो ये हो गए, ये 3 प्रकार के एस्पेक्ट हो गए एटीट्यूड के, ठीक है।
अब हो गया नेक्स्ट आपका है हाउ एटीट्यूड इज़ फॉर्म्ड। अभिवृत्ति का जन्म यानी विकास कैसे होता है किसी मनुष्य में। तो अभिवृत्ति का हमने आपको बताया कैसे हमारी अभिवृत्ति बनती है, फॉर्म होती है। पहला एक्सपीरियंस से। लाइफ में जितने हम एक्सपीरियंस लेते जाते हैं तो किसी चीज़ों के प्रति हमारे बिलीव्स बनते जाते हैं। जैसे मैंने आपको मैथ्स का एग्जाम्पल दिया या सांप का एग्जाम्पल दिया, तो हमारी लाइफ एक्सपीरियंस से हमारे बिलीव्स बनते हैं जो हमारा एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। और दूसरा हो गया हमारे समाज और हमारी संस्कृति। तो सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हमारे समाज में जो लोग रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे आजू बाजू के लोग हैं, हमारे टीचर्स हैं, तो वो उनके विचार किसी खास चीज़ के प्रति अलग तरीके से होते हैं। तो बचपन से हम वो सुनते आ रहे हैं कि बड़ों के पैर पड़ो, बड़ों के पैर पड़ो, आशीर्वाद लो, ये अच्छी चीज़ होती है, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारी संस्कृति यही बताती ना। तो हमारा एक एटीट्यूड बन गया कि हमारे बुज़ुर्गों को हमें रिस्पेक्ट करना है और वो आए तो हमें पैर छोड़ना है। तो हमारा जो समाज है, हमारा जो कल्चर है, वो भी हमारे एटीट्यूड फॉर्म करता है। तीसरा क्या हो गया, मनुष्य की लर्निंग, सीखता भी है। जो लर्न होते हैं एटीट्यूड कैसे सीखते हैं, चीज़ों को देख के। जैसे कि हमने बोला कि आप एक कंडीशनिंग, हमने आपको जब लर्निंग पढ़ा रहे थे तो क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ाई थी कि सपोज़ क्या हुआ, जैसे आप लोग देखिए कोल्ड ड्रिंक का ऐड आ रहा है, इसका स्प्राइट वगैरह का ऐड आता है कि स्प्राइट है, तो कोई एक हीरो आ रहा है ऋतिक रोशन का शायद, कि वो पहाड़ों से जंप मार रहा है, पर उसको चाहिए वो स्प्राइट, तो उसके लिए वो सारी मेहनत करके लाइफ रिस्क में जाके पहाड़ से कूद रहा है और फिर बैठ के सारे फ्रेंड्स आराम से वहीं पहाड़ में खुली हवा में स्प्राइट पी रहे हैं। तो क्या एक क्लासिकल कंडीशनिंग आ गई कि स्प्राइट पीना मतलब कि खुली हवा, मस्ती कर रहे हैं फ्रेंड्स, पिकनिक कर रहे हैं और वहाँ बैठ के स्प्राइट पीते हैं। तो खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने स्प्राइट को जोड़ दिया। तो एटीट्यूड क्या बन गया कि लोग ऐड देखें और उनका एटीट्यूड क्या बने कि स्प्राइट इज़ समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट लाती है, थंडर लाती है। तो ये हो गई क्लासिक कंडीशनिंग कर दी कि स्प्राइट मतलब मौज और मस्ती। इसी प्रकार होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी किसी चीज़ का प्रभाव क्या पड़ता है उसके अकॉर्डिंग में हमारा एटीट्यूड बनता है। सपोज़ स्मोकिंग के बारे में कहा जाता है कि कोई पर्सन है, उसने सिगरेट निकाली, पर उसके आसपास के लोगों ने उसको टोका कि अरे स्मोकिंग नहीं करो, स्मोकिंग बहुत बुरी चीज़ है, इससे तो कैंसर होता है, टीवी पे दिखाया जाने लगा है कि इससे कैंसर होता है, घर के बड़े लोग मना कर रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि भाई स्मोकिंग से क्या प्रभाव पड़ रहा है कि हम स्मोक करेंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे और हमारी तबीयत ख़राब होगी। तो उन्होंने बोल दिया कि अब उसका एटीट्यूड बन गया कि सिगरेट इज़ नॉट गुड। तो ये डिसाइड करता है कि पीपल किस प्रकार से किसी चीज़ को प्रति अपने एटीट्यूड बनाते हैं। और किस प्रकार से एटीट्यूड फॉर्म होता है, आपकी एज और मैचुरेशन। जैसे जैसे आप एज से बड़े होते हैं तो आपका एटीट्यूड फॉर्म होता जाता है। बचपन में हो सकता है किसी चीज़ के प्रति आपका एटीट्यूड फॉर्म ना हो, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एज होती जाती है, तो हमारे एटीट्यूड फॉर्म होते हैं। और हमने बोला एटीट्यूड समय के साथ बदल भी सकता है। तो अगर डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस होंगे, आपके कुछ एक्सपीरियंस हुए जिसके कारण आपका किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति एक एटीट्यूड बन गया, पर अगर आपको बाद में अलग तरह के अनुभव होंगे तो आपका एटीट्यूड उस चीज़ के प्रति बदल भी जाता है। ठीक है, तो ये अभी हमने आपको बताया एटीट्यूड के बारे में। और एटीट्यूड हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको एटीट्यूड पढ़ा रहे थे, जो अभी हमने आपको पढ़ा दिया। और कल हम क्लास लेंगे तो एप्टीट्यूड और एबिलिटी के बारे में पढ़ाएंगे। चलो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।